तो हाँ जी, आपका नाम पवन है। या आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। राशि आपकी है कन्या और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, कर्जा सर के ऊपर है, घर बिक चुका है, कर्जा उतारने के लिए अभी भी कोर्ट केस चल रहा है, ज़मीन का, बच्चा नहीं हो रहा, 8 साल हो चुके हैं, बीमार भी हूँ, मतलब आपको काफ़ी दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, काम का धंधा नहीं चल रहा। पूरा हम समझेंगे ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, ये पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखेंगे। सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर होता है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देख लो। जैसे आपने देखना है, मान लो अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है कुंडली में वो 5वां घर होता है। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना, गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर पत्नी का है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, 2। 2 वृष राशि है, माल का ये शुक्र बना, तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का माल देखा जाता है। अब देखो जी, यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं। तो आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से, आपका गुरु ग्रह ठीक है, शुक्र ठीक है, चंद्रमा ठीक है, बुध ठीक है, शनि ठीक है। ये 4 ग्रह तो आपके हैं ठीक। लेकिन ग्रह खराब कौन सा है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका मुझे राहु लगा है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। केतु खराब लगा है, नीच का बैठा है, और यहाँ पे सूर्य खराब है जो कि नीच का है। तो ये 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, राहु, केतु, सूर्य, क्योंकि तीनों नीच का बैठे हैं। बाकी यहाँ पे मंगल की बात करूँ, ये भी बुरे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं आपके, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह तो आपके हैं अच्छे वो आपको हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे भाई, और जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देते रहेंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा जो आपके ऊपर आज चली हुई है जिस ग्रह की, वो है राहु ग्रह। ये कब से चली, 2010 में आपके ऊपर चली है। पिछले देखो जी 15 साल हो चुके हैं, अभी भी 28 में जाके ख़त्म होगी। ध्यान से मेरी बात समझो। ये जो 9 ग्रह, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रह जो है इनका आज भी असर है। लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जिसका सबसे ज़्यादा असर है वो है ये राहु ग्रह। इसका असर है बहुत ज़्यादा। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो इस राहु की वजह से हो रही हैं। वो बड़ा कर रही है राहु है आपका। कितना असर इसका है देखो, 80% है आपके ऊपर। और कुछ असर आपके ऊपर है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है सूर्य की। ये 7वां महीना 25 में अभी चली है, पिछला 1-2 महीना हुआ है चली को, और ये 5वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, असर सभी ग्रहों का है आपके ऊपर आज भी, लेकिन ज़्यादा असर है राहु का, और दूसरा नंबर है सूर्य ग्रह का। तो पहले इन 2 ग्रहों की ही बात करेंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो आपके भाई राहु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, फिर तो आपको देंगे अच्छे फल। अगर ख़राब हैं तो आपको मिलेंगे ख़राब फल। लेकिन आपको मैंने बता ही दिया था कि आपका राहु ख़राब है। अब राहु देखो जी, आपका वैसे भी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब राहु ही है। तो अब राहु खराब है तो क्या करेगा, खराब फल देगा भाई, ज़ाहिर सी बात है, अच्छे फल तो देगा नहीं।
तो राहु को विस्तार में जानते हैं। तो राहु देखो जी आपका जहाँ बैठा है ये है दूसरा घर। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। कितना आप लाइफ में धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार फैमिली, वाणी का भी, आपकी वाणी बोलचाल कैसी होगी। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में लिखा है 9 है धनु राशि, मालक गुरु बना। तो गुरु को देख के पता चलेगा आपके भाई दूसरे घर के बारे में। और गुरु के अलावा दूसरे घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे दूसरे घर के अगर बारे में जानना है। तो पहले अभी राहु की बात करें तो राहु जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। वहाँ पे जो 9 है धनु राशि में नीच का बैठा है। आप मेरी एक बात और नोट कर लो, आपका सवाल ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। इनका कुंडली में अपना ग्रह होता है। अगर अपने घर में बैठते हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च का बैठते हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, बहुत बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। या अगर ये अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे वहाँ पे भी कुछ बुरे फल देते हैं। अब राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये नीच का बैठा जो 9 है, ये धनु राशि है, नीच राशि इसकी। अब देखो जी सवाल आपको समझ आ चुका है राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच। अब क्या खराब फल देगा सवाल ये है। तो ये जहाँ बैठा दूसरे घर में, धन के घर में, तो आपके धन की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको सबसे ज़्यादा। और धन को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, आपका जो धन है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, धन की हानि होना, धन नष्ट हो जाना, या आपका धन फंस जाना, या लाइफ में धन कम आना, मतलब धन संबंधी चिंता राहु दे देगा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार फैमिली को लेकर दिक्कतें आना। वाणी का, आपकी वाणी भी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आप गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। एक तो भाई सबसे पहली बात तो प्यार से बोलना शुरू कर दो, सबसे मीठी वाणी बोलो, कम बोलो, सबको जी जी करो, कोई छोटा बड़ा हो जाए। अब राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। यहाँ पे भी शत्रु राशि, छठा घर है रोग, ये राहु आपको रोगी भी बनाएगा। छठा घर शत्रु बढ़ाएगा, छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना देगा। और छठा घर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। 7वें 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 10वां घर काम काज, ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि, मतलब हजारों दिक्कतें राहु देगा आपको। और आप चाहे देख भी लेना कि जब से दशा आई है आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें आ रही होंगी। मतलब आपका अगर घर बिका है, आपके सर के ऊपर कर्जा चढ़ा है, मतलब जो भी मैं आपको बोलूँगा वो बड़ा कारण ये राहु ग्रह है भाई। जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही कारण राहु है। और अब सवाल कि ऐसा क्या किया जाए राहु सही हो जाए। और मेरी बात एक और भाई नोट कर लो, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है पाठ पूजा करनी पड़ेगी, वो भी चलो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले अब सवाल है कि राहु के लिए क्या करना है। तो पहला जो राहु का उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। 18 मंत्र हैं, संकल्प लेके शनिवार को। अभी जो शनिवार आएगा, मुझे लगता है आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, चाहे कल से शुरू कर लो। चलो कल से शुरू कर लो आप। कल शाम को आपने शुरू करना है, संकल्प लेके बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरे धन के घर में बैठे हैं, मुझे धन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज़ ये दिक्कतें दूर हो जाएं, मेरी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए, काम धंधा मेरा चले, आपका बुरा फल ना मिले। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके ऐसे ये मंत्र शुरू कर दो। और ये मंत्र पूरे करने में आपका लग जाए चाहे 1 महीना चाहे 2 लग जाए, ये मंत्र पूरे कर लेना एक बार। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो पहला काम तो आपका है ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। दूसरा है राहु कवच का पाठ है, वो आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। और एक है राहु स्तोत्र का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ मैंने लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगते हैं ये पाठ पढ़ने में। तो ये दोनों पाठ रोजाना आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो शाम के समय या रात के समय। और इनको भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मतलब 2-2 3-3 बार भी ये पाठ पढ़ सकते हैं। तो राहु कवच स्रोत के दोनों पाठ, चाहे 1 बार पढ़ो, चाहे 2-2 बार इनको पढ़ लो, चाहे 3-3 बार पढ़ लो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। चौथा सबसे बेस्ट उपाय है राहु की वस्तुओं का दान करो जितना हो सकता है। दान होता क्या है आपको मैं वीडियो भेजूंगा। दान क्या करके इसको पावर जो 19 है, इसको ये बैठा भी देखो जवान है, पावर कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा ये। तो राहु का दान भाई हो सके तो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। कब तक करना है दान, जब तक दशा। कई प्रकार के दान है जैसे कोयला, कंबल, नारियल वगैरह से, लेकिन एक मेन सबसे बेस्ट दान है जो आपने करना है ज़रूर, वो है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो।
5वां उपाय है राहु को सही करना है, क्योंकि राहु खाली ये मत सोचना कि दान नीच का बैठा इसलिए ख़राब, नहीं भाई, ये दानव ग्रह भी इसकी वजह से भी ख़राब है। अगर यहाँ पे चलो मान लो उच्च का बैठा होता तब भी आपको दिक्कतें पैदा कर देता। कारण क्या है, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। जैसे कुछ ग्रह देवते होते हैं, जैसे गुरु देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, ये राहु दानव है, बड़ा कारण खराब होने का, इसको मैं दानव भी बोलूँगा इसलिए भी खराब है। अब ये दानव ग्रह को सही करना है, जो कुछ देवी देवते जो हैं उनका पाठ पूजा आपको करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भाई भक्त है। जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु कष्ट नहीं देता। दूसरा है दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी हो गया या माता सरस्वती जी होगी, जो 4 देवी देवता हैं, इनके पाठ पूजा से राहु बुरे फल नहीं देता। आपको यहाँ पे मैं फोर्स नहीं करूँगा कि जब चारों की पूजा उपासना करो, मतलब चारों में किसी 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है वो लिखो। जैसे दुर्गा की बात करूँ, हो सके तो दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो रोजाना पढ़ा करो। शिव जी के लिए आप शिव जी के मंदिर जा सकते हो, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लिया करो 2-3 माला सुबह शाम। हनुमान जी के जो पाठ हैं 4-5 पाठ हैं, कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लो। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया। हनुमान जी के मंत्र जाते रहो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि भाई सभी चीज़ें करो, आपकी मर्जी है भाई, देखो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। ये जो नीला रंग है ये राहु का रंग है, बंद कर दो, या कम यूज़ किया करो। और राहु देखो जी, एक तो और चीज़ें नोट करो, बिल्कुल कभी जीवन में बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी करोगे राहु और आपका ख़राब होगा। कभी किसी का पैसा नहीं मारना, हक नहीं मारना किसी का, ईमानदारी से काम करना है हमेशा, बिल्कुल पूरी ईमानदारी होनी चाहिए आपके काम में। इसके अलावा आप, क्योंकि आपकी दिक्कत है धन को लेके, एक पाठ है श्री सूक्त का पाठ पढ़ो, उससे भी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। ये मैंने आपको पहले बोला है भाई, ऐसी लाइफ में चेंज नहीं जाएगा जैसे मर्जी परेशान होते रहोगे। चेंज लाना है, क्या करना पड़ेगा, पाठ पूजा करने पड़ेंगे। पूरे दिन में देखो कितने दिन आपको, 24 घंटे आपको भी मिले, मुझे भी मिले, सबको 24 घंटे मिलते हैं। तो 24 घंटे में आपने कम से कम 1 से लेकर 2 घंटा, 1 से लेकर 2 घंटे उस भगवान परमात्मा के लिए निकालने हैं। चाहे घंटा निकालो, चाहे 2 घंटे निकालो, फिर आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। अभी पता नहीं, देखो भगवान जाने आपने क्या ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से राहु आपके धन के घर में नीच का बैठा है। किसी का धन आपने हड़प्पा होगा पिछले जन्म में, इसकी वजह से वो धन जा रहा है। किसी को दोष मत देना, ये जो भी आपका धन जा रहा है, करोड़ आपका चला गया, ये आपके कर्मों की वजह से जा रहा है। जो भी हमारी लाइफ में भाई होता है वो कर्मों का खेल है। तो कर्म जो हम करते हैं अच्छे बुरे, उसको भोगना पड़ता है, सीधी सी बात है। हाँ, एक शर्त है, जितने हजारों हमारे बुरे कर्म है धुल जाते हैं एक शर्त पे, जो बंदा पाठ पूजा करता है, धार्मिक हो जाता है, धर्म का सहारा लेता, कोई लाइफ में दिक्कतें नहीं आती। अभी अब अपनी मैं बात करूँ, मेरे 14 साल हो चुके हैं, राहु की दशा चल रही है, बाहर में घर बैठा ख़राब है बिल्कुल, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही 1% भी। क्यों नहीं आ रही? 3-4 घंटे सुबह पाठ पूजा करता हूँ, सिख धर्म से हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ 3-4 बजे, 6 बजे आता हूँ, शाम को 2 घंटे देता हूँ। मतलब पाठ पूजा करने से भाई हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो क्या क्या बोला है, सबसे बड़ा करना है आपकी लाइफ में दिक्कत आने का राहु। अब राहु कैसे सही होगा, ये सभी जो उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। और ईश्वरी शुक्र का पाठ है, धन के लिए पाठ है, ये पढ़ना है, ये सुनना है। इसके अलावा राहु के दान की वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना। और एक आपको मैं वीडियो भेजूँगा कि जब राहु की महादशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं, वो भी आप देख लेना। गोमत कभी धारण भूल के मत करना। और बुरे कर्मों से बचना है, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है। किसी को फालतू में गाली मत देना, गाली से भी राहु ज़्यादा ख़राब होता है। कोड़ा वचन किसी को मत बोलो, प्यार से बोलो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है बड़ी दशा तो है राहु की, उसको तो अभी हमने देख लिया, वो तो ख़राब है। और छोटी दशा चल रही सूर्य की। अब सवाल कि सूर्य आपका कैसा है, ये दशा भी पिछला चलो एक महीना हुआ है चली को, 6 तारीख 7वां महीना 25 में चली है, और अभी 5 महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। उससे पहले समझो ये जो 10वां घर है ये किसका है। 10वां घर जो होता है ये काम काज का घर होता है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है, 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं ये 10वें घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला वही है, घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक ये सूर्य है। तो सूर्य को देख के पता चलेगा आपके 10वें घर के बारे में कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे बुरी बात क्या है कि सूर्य भी आपका ख़राब है, और ख़राब होने के 3 कारण बने हैं। सूर्य खराब होने का पहला कारण कि 12वें घर में बैठा, घर ही अच्छा नहीं। 12वां खर्च का घर है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या।
तो सूर्य क्यों खराब है? एक तो 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 7 है नीच का बैठा है। देखो ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है सूर्य आपका। और तीसरा कारण ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो 3 कारणों से सूर्य खराब, 12वां घर, खराब घर, नीच का और राहु के नक्षत्र में। अब सूर्य क्या खराब फल देगा? सूर्य आपको, क्योंकि मैंने बोला है 10वें घर का है मालक, 10वां घर काम काज के घर का मतलब सूर्य नीच का है, तो आपको सूर्य की वजह से काम काज में हज़ारों दिक्कतें आएंगी। ये ऐसा नहीं कि अभी दिक्कतें देगा, ये पहले से वैसे दिक्कतें दे रहा है, बस अभी दशा में इसका असर जो है बढ़ चुका है। मतलब बचपन से सूर्य आपको काम काज में दिक्कतें दे रहा है, बस अभी सूर्य की दशा में ये असर जो है बढ़ जाएगा। तो अभी सूर्य की जो दशा ये चली है अभी, इसमें काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मतलब सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। अभी सूर्य की दशा जो है इसमें सरकार से दंड भी मिलने का योग है। दंड चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा हो जाना, या छोटा दंड कोई गाड़ी का चालान हो जाना, मानहानि भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी अभी सूर्य की दशा में। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिख रखा है। वृश्चिक लग्न है, सूर्य आपका है 12वें घर में। देखो वृश्चिक लग्न में सूर्य की स्थिति 12वें स्थान में। आप ये पढ़ो क्या लिख रहा है। 12वें स्थान में सूर्य तुला राशि में नीच का होगा। तुला राशि के 10 अंशों में सूर्य परम नीच का होगा। और ये राजभंग योग बने, इससे क्या होगा? जहाँ तक 1000 राजयोग नष्ट, मतलब कितना खराब माना गया। 1000 अगर कुंडली में राजयोग बने वो नष्ट हो जाते हैं सूर्य नीच का होने पर। उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, अगर लग भी जाती है दिक्कतें आती हैं। जातकों को पिता, बिजनेस, समान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बाधा आती है, नेत्र पीड़ा भी होती है। और यहाँ पे भी लिखा है जातक गुप्त शत्रु होंगे। और ऐसे जातक को सूर्य की दशा खराब फल देगी। तो आपका भाई सूर्य भी बहुत ज़्यादा खराब है, इसे कुछ मात्रा में पितृदोष भी कहते हैं। अब सवाल कि भाई इसको कैसे सही किया जाए। अब सूर्य के लिए भी आपने जो उपाय जो करने हैं वो है, पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम, रोजाना देना है ये जल। दूसरा काम है सूर्य का दान किया करो। अब दान आपने करना है सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है। और ये दान भी आपकी मर्जी, अगर रोजाना आपका है बजट रोजाना कर दो, या इसको संडे को जरूर करो। और सूर्य का दान कब करना, कब तक है? जब तक ये दशा है 5 महीने 26 तक, उसके बाद दान चाहे छोड़ भी देना आप। तीसरा उपाय है सूर्य कवच का एक पाठ है वो आपने पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। चौथा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ लो या सुनना है आपने सुबह के टाइम। और भी कई उपाय हैं, जैसे कि एक और उपाय लिख लो। अगर आपको व्रत रखना आता है सूर्य का व्रत रख लो, संडे का व्रत रख लो, कथा कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो, आपकी मर्जी है। और एक और उपाय है सूर्य देवता की आरती कर लिया करो आप। आरती वैसे यूट्यूब पे सर्च कर लेना सूर्य देवता की आरती, वो निकल आएगी। ये पाठ पूजा के लास्ट में आरती कर लिया करो। तो राहु के जो भी उपाय हैं वो रात के हैं समय या शाम के समय। सूर्य के पाठ पूजा सुबह करने हैं भाई, मिक्स मत कर देना, ये सुबह हैं और वो रात को हैं। सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े भी कम पहना करो, मान के कभी धारण मत कर लेना। अब आपके देखो जी, बुरी बात क्या कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है भाई। राहु वो नीच का बैठा है जिसकी दशा है, सूर्य वो नीच का बैठा है। अब आपका केतु भी मैंने बोला था खराब है, क्योंकि 8वें घर में एक तो घर अच्छा है, ऊपर से नीच का बैठा है। इसकी भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, खासकर ये हेल्थ आपकी ख़राब करेगा। इसके लिए अभी तो चलो कुछ रहने दो, एक उपाय वैसे कर लो, वो है इसका दान कर दिया करो। क्या है दान? कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करो, कुत्तों को बिस्कुट वगैरह से डाल दो। अब देखो जी बाकी ग्रहों की अगर बात करूँ, जैसे कि देखो जी आपके यहाँ पे बात करते हैं, ये चौथे घर की 9वें घर की बात करते हैं। 9वां घर जो है ये भाग्य घर है। भाग्य आपका कैसा, लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट कर लो भाई ध्यान से, कि जो 9 ग्रह हैं जिसकी सरकार होती है, जैसे आज सरकार किसकी है? मोदी की, तो मोदी की ज़्यादा चलेगी। ऐसी ये ग्रह अपना ज़्यादा कब चलाते हैं, इनका असर ज़्यादा कब बढ़ता है, ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। दशा में असर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब असर आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन उनका असर कम है थोड़ा सा। जैसे शुक्र गुरु की बात करूँ, इनका असर कम है। अब जैसे कि आपका ये जो मैंने बोला 9वां घर भाग्य घर है, कि भाग्य कैसा होगा 9वां घर। अब 9वें घर का देखना है मालक। 9वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, तो भाग्य चंद्रमा कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। चंद्रमा वैसे फिर भी ठीक है, आपका भाग्यवंश लाभ देगा आपको। मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाग्यवंश आपको जो लाभ होगा, इनकम मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, ये अच्छा है। और आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज भी अच्छे फल इतने हैं, लेकिन दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। अब इसकी दशा एक छठी चलेगी ये, जैसे अभी सूर्य की छोटी दशा आपकी, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। 1 साल की दशा वो चलो फिर समाप्त का फिर भी अच्छा है, उसमें कुछ आपका भाग्य साथ देगा, इनकम बढ़ेगी।
बाकी जो सातवां घर है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी, सातवां घर, सातवें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र को, और शुक्र भी आपका ठीक है 10वें घर में बैठा है। अब देखो जी मैंने आपको बोला था 10वां घर जो है काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, 10वें घर का जो मालक सूर्य हमने देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, और सूर्य आपके 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। लेकिन 10वें घर में शुक्र गुरु जो है ये फिर भी आपके 10वें घर का कुछ अच्छा करेंगे। शुक्र की बात करूँ, पत्नी काम का, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि जहाँ तो पत्नी काम काज करने वाली होगी, जहाँ पत्नी आने के बाद कुछ काम धंधा चलेगा, और शुक्र फिर भी ठीक है चलो आपका। अब इसी घर में गुरु भी ठीक है। ये जो 5वां घर है आपके बच्चों का घर है, बच्चे पढ़ाई बुद्धि, 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, तो 5वें घर की चीज़ें गुरु से देखें, गुरु भी आपका बहुत अच्छा है। और एक और अच्छी बात आपके लिए क्या है कि आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु का, जिसकी है महादशा 28 में ख़त्म होगी। इस 28 के बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा, कई साल की दशा है गुरु ग्रह की दशा, और वो समय आपका बहुत अच्छा है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ आगे। भाई समय आपका अच्छा शुरू होगा, ये दशा आपकी चलेगी, देखो 12वां महीना 28 में चलेगी और 44 तक ये दशा चलेगी, समय आपका अच्छा है। गुरु के अच्छे फल देगा, आज भी असर इसका है लेकिन आज इस थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। गुरु आपके बैठे 10वें घर में, गुरु की सूर्य की राशि है मित्र राशि, 10वां घर काम काज, गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। और गुरु जिन घरों का मालक है इसका अपना घर है ये 5वां घर, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि। और गुरु इस जहाँ ये राहु आके बैठा था, मैंने क्या बोला था, राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में धन के घर में, और वहाँ पे जो 9 लिखा है 9 गुरु की राशि है, दूसरे घर का माल गुरु है। गुरु तो अच्छा है क्योंकि 10वें घर में बैठा, घर अच्छा है, और यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन मिलेगा लाइफ में, खासकर गुरु की भी जो दशा आएगी उसमें धन आपका बढ़ जाएगा, फिर धन देगा आपको, और धन पिता से धन आना, सरकार से धन आना, काम का से धन आना, मतलब ये चलो ठीक है आपका। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गुरु, हाँ देखो आपका, देखो जी ये जो सूर्य है ये आपका मैंने बोला था राहु के बैठा है नक्षत्र में, ऐसे ही जो मंगल है ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा आपका, और ये देखो सूर्य राहु के नक्षत्र में है, मंगल आपका वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, गुरु आपका बैठा है शुक्र के, ये चलो ठीक है, गुरु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, मतलब गुरु के आगे जो दशा आएगी वो समय आपका अच्छा होगा 28 के बाद। और यहाँ पे शुक्र जो बैठा है ये सूर्य के नक्षत्र में, हाँ ये थोड़ा सा सूर्य के नक्षत्र में है, और हल्का सा ठीक है चलो ये कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, ये भी दिक्कत है क्योंकि सूर्य नीचे का बैठा है, उसके भी फलों को थोड़ा सा दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक बुरी बात क्या है कि शुक्र है तो अच्छा लेकिन सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा है तो अच्छा सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। जो ग्रह अच्छे हैं वो एक खराब के नक्षत्र में बैठे हैं सूर्य के, राहु आपका शुक्र नक्षत्र में बैठा है, केतु बैठा है राहु के। अब बाकी यहाँ पे तीसरे घर में शनि ठीक है क्योंकि तीसरे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है ये मकर राशि, शनि की अपनी राशि, अपने घर में बैठा है। तीसरा घर होता है मेहनत, पराक्रम, साहस, आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। और बाकी शनि इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि। चौथा घर होता है माता मकान वाहन, शनि दिखा रहे कि आप खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख प्राप्त करेंगे, और शनि की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी दृष्टि 5वें घर के ऊपर, ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता दे देगा, जैसे कि संतान में देरी होना, जैसे आपने बोला भी था, एक सवाल भी था आपका कि 8 साल हो चुके हैं बच्चा पैदा नहीं हो रहा, वो कारण देखो जी एक शनि भी है क्योंकि 5वें घर को देख रहे हैं। बाकी आपकी पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसमें 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। आपकी कुंडली में इतना वैसे बड़ा कोई कारण है नहीं संतान में देरी होने का, एक सतमाश कुंडली भी होती है, हाँ सतमाश कुंडली में 5वें घर में केतु बैठा है, ये भी थोड़ा सा कारण है, गर्भपात होना, संतान में देरी होना। तो अगर आपका सवाल संतान को लेकर कि भाई क्या किया जाए कि मुझे संतान मिल जाए, तो वो एक पाठ है संतान गोपाल स्रोत का पाठ है, वो पति पत्नी दोनों पढ़ा करो जितना हो सकता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ धर्म का सहारा लो, भाई जो बंदा धार्मिक होता है ये कुंडली शुंडली है सब पीछे रख दो इसको। मैं बोल रहा हूँ सभी ग्रह खराब चाहे हों, लेकिन जो बंदा सुबह शाम पाठ पूजा करता है, कम से कम आधा पौना घंटा सुबह देता है भगवान को, नाम जपता है, वाणी पढ़ता है, सिमरन करता है, हजारों दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो अब एक बार अब आपके पास देखो जी, एक तो है आपने कुंडली के हिसाब से उपाय करने, क्या क्या उपाय हैं, सबसे ज़रूरी उपाय हैं राहु ग्रह के, क्योंकि वही बुरा हाल आपका कर रहा है, और उसी के जो भी उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पर उपाय आपके लिए सूर्य के, क्योंकि वो भी ख़राब है, नीच का है, और ऊपर से उसकी दशा भी है, और ये आपके सबसे बड़ी दिक्कत काम काज में देगा। बाकी शुक्र अच्छा इसके उपाय रहने दो, गुरु अच्छा इसके उपाय रहने दो, और आगे दशा गुरु की चलेगी वो समझ लो अच्छा है। चंद्रमा अच्छा इसके उपाय रहने दो, और चंद्रमा की छोटी दशा भी एक चलेगी 5 महीना 26 के बाद 1 साल की। और बुध भी चलो ठीक है पहले कर बैठा है, बुद्धिमान बना देगा, उम्र के लिए अच्छा है।
केतु खराब है, इसके दान कर लो, खाली कर दो, कुत्तों को रोटी डाल दो। शनि भी ठीक है। और यहाँ पे जो मंगल है ये भी खराब है, क्योंकि ये भी 12वां घर खराब घर में बैठा है। शुक्र की राशि शत्रु राशि, और मंगल भी आपका राहु के नक्षत्र में बैठा है। क्या बुरे फल देगा? ये मंगल का है ये पहला घर, और पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में 8 लिखा है मालक मंगल। मंगल आपको लग्नेश है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, हेल्थ खराब कर देगा, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है। अब मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब मैं दोबारा पर रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये राहु के उपाय हैं बहुत ज़रूरी, इसके अलावा और भी जो एक आपको वीडियो भेजूंगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने हैं वो देख लेना। और सूर्य के उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम। एक आपके क्योंकि थोड़े से आप एक और पाठ है वो लिख लो, आपने करना है नवग्रह कवच का पाठ। इस सभी 9 ग्रहों को भी सही कर देता है। और बाकी श्री सूक्त का पाठ पढ़ो। ये अब इसके अलावा देखो और क्या करना है। आपको मैंने पूछा था कि कौन से पाठ पूजा करते हो, आपने बोला नॉर्मल पाठ पूजा करता हूँ। मैंने आपको ये पूछा था कि आप किसकी पूजा उपासना करते हो, कौन सा देवी देवता आपको अच्छा है, कौन सा धर्म आपका है। तो भाई ध्यान से मेरी बात समझो, जितना हो सकता है, मैं फिर बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका धर्म है धर्म को सही ढंग से फॉलो करो, या आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, जो देवी देवता अच्छे लगते हैं, उसका नाम जपा करो। किसी मतलब इन देखो नाम आपने जरूर जपना है। और भी अच्छे कर्म करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजर डाल दिया, और बाकी घर में गीता रख लो, गीता पढ़ा करो, भजन कीर्तन करा करो। घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है जहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ पे रोजाना जाओ सुबह शाम, और वहाँ पे जाके भजन कीर्तन कर लो, वहाँ पे जाके पोछा लगाओ, बर्तनों की सेवा कर लो। सेवा भी अपनी करनी है, रोजाना मंदिर में पोछा लगाना, बर्तन साफ करने, वो सेवा भी करनी है, और नाम भी आपने जपना है। और नाम आपने देखो जी, जो जितने भी ग्रह हैं इनको बनाया है एक परमात्मा ने। तो आप ये देखो, ये सभी जो नाम लिख रखे हैं परमात्मा के नाम है, इसमें से कोई भी एक नाम रख के जपा करो। चाहे वो कृष्ण जप लो आप, चाहे अल्लाह जप लो, ओम जप लो, हरि जप लो, राम जप लो, कोई भी का नाम आपने सुबह जपना है। आधा घंटा मतलब बैठ जाओ अपने सुबह अपने ऑफिस में बैठ के, जो जो आपका वो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ, पूरी आंखें बंद करके भावना से, जैसे आपको लगता है कि मैं कृष्ण जप सकता हूँ, क्योंकि आपने लिख के नहीं भेजा भाई मुझे किसका नाम जपते हो, क्या करते हो, खाली लिखा है कि नॉर्मल पाठ पूजा करता हूँ। नॉर्मल भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कोई भी नाम जरूर जपो। जैसे मान लो आपको लगता है कि कृष्ण जप सकता हूँ, तो 10-20 मिनट आधा घंटा पूरा भावना से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये जपो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। एक बात नोट कर लो, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो आपका वश नहीं है, वो ग्रह आपसे करवा रहे हैं, ग्रहों की खेल है। अब ग्रह अगर आपके पॉजिटिव हो गए तो अपने आप आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। और ग्रह कैसे सही होंगे? आपके अच्छे कर्म करने पर, आपके पाठ पूजा करने पर, आपको धर्म फॉलो करने पर। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लेना, चाहे मुझे दोपहर को कॉल कर लेना। आप अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी एक बार देख लेना। आपने पन्ना बोला था भाई मत पहनो, क्योंकि 8वें घर का भी मालक है। पन्ना उतार के रख दो, पन्ने वाला काम नहीं है आपका। मेन है पाठ पूजा करो बस।